पड़ गया इस मनहूस का साया, पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। ऐसा कह रहे हैं, सब बातों का मैं जवाब दूंगी। चावल खाओ लेकिन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, है ना। दूध मत पियो। डिब्बे का दूध अगर शीशी में बच जाता है, क्या करते हैं ये लोग, बताती हूँ मैं। सब आ गए हैं, बड़े मम्मी बड़े पापा लोगों के। एक फेक आईडी से कमेंट आया है कि पड़ गया इस मनहूस का साया। नहीं, आपको बताती हूँ। हाँ तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मैं आपको इस बात से कहूँगी, ऐसा बोलते हुए लोगों का दिल नहीं कांपता, रूह नहीं कांपती? इतने बड़े बड़े शब्द लोग कैसे बोल देते हैं। अरे जिस जेठानी के बच्चा नहीं होता या देवरानी के बच्चा नहीं होता ना, तो जेठानी बच्चा उसकी गोद में डाल देती है, देवरानी उसके गोद में बच्चा डाल देती है। ये आपके और हमारे हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में होता है। आजकल तो ये इंसानों के हाथ में भी हो गया है, इंसान अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो आप ये कैसे जज कर सकती हैं कि वो मनहूस है? क्या उसके कभी बच्चा नहीं होगा जेठानी रानी के बड़ी मम्मी के? आप कैसे जज कर सकते हैं? तो शब्दों को मर्यादा में रह के बोले इंसान तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते हम हैं, लेकिन सच को सच और गलत को गलत बोलते हैं। अगर हमें जहाँ सही लगता है हम वहाँ सही बोलते हैं, हमें जहाँ गलत लगता है हम वहाँ गलत बोलते हैं। लेकिन इतने घटिया शब्द हम नहीं बोलते कि किसी की आत्मा ही चीर दे इन शब्दों को। ये बहुत गलत कमेंट किया है। जिसने भी फेक आईडी से अपने दिल की भड़ास निकाली है ना, तो असली आईडी से आकर निकालो आप। एक बात और है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, खिचड़ी खाओ, चावल खाओ, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, दूध मत पियो। चलो मैं दूध की तो मैं समझती हूँ कि दूध पिएगी तो दूध उतरने का रहता है चक्कर, है ना, जब दूध नहीं पिला रही है तो। लेकिन ड्राई फ्रूट्स, मैंने कहा कि नमक लो, इतना नमक लो, नमक में ड्राई फ्रूट्स, बादाम डाल दो, पहले भून लो नमक के साथ, फिर काजू भून लो, जो भी भूनना है आपको नमक के साथ भून लो, फिर छान लो उसे, छान के नमक निकल जाएगा, और फिर उन्हें मिक्सी में पीस लो, और पीसने के बाद उसके लड्डू बना दो आप। चाहे वो चीनी के बना दो, चाहे आप खांड के बना दो, किसी भी चीज़ के आप बना दो। उसमें घी बताइए कहाँ जाएगा, मुझे बताइए, मैंने बना के खिलाए हैं ना। उसमें घी कहाँ जाएगा? घी जब जाता है जब ड्राई फ्रूट्स घी में भूनते हैं। मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स, घी में तले हुए नहीं खाती, मैं हमेशा भुने हुए खाती हूँ, नमक में भूनती हूँ हमेशा। नमक में मैं मूँगफली के दाने भूनती हूँ ना, फिर छान लेती हूँ। तो भाई उसके उसे खड़े हो रही है तो वो चक्कर आ रहे हैं, वो कह रही है, तो चक्कर तो आएंगे, कमजोरी है, ऑपरेशन हुआ है भाई, माँ बनी है, बच्चा पैदा कर, बच्चा हुआ है, उसने बच्चा दिया है, तो चक्कर तो आएंगे, उसे खाना पीना नहीं मिलेगा। कब तक वो खिचड़ी खाती रहेगी, रोटी खाती रहेगी? तो एक आम है। अब घी नहीं खा सकती, ठीक है, घी नहीं खा सकती, ड्राई फ्रूट्स खा सकती, 2 लड्डू सुबह 2 लड्डू शाम खाए वो, इतने फायदे बंद होंगे। लेकिन पता नहीं इनके घर का तो तरीका ही समझ में नहीं आता, अपने हिसाब से चलते हैं। अरे ये इसके हस्बैंड को भी सोचना चाहिए। अभी से उसके कैमरा उसके हाथ में दे दिया, वो वीडियो बना रही थी कला के लिए बैठी हुई। अरे अभी रहने दो, जिंदगी भर करेगी भाई काम। हम ये नहीं कह रहे मत बनवाओ, बनवाओ, आपका काम है, अर्निंग सोर्स है आपका, लेकिन अभी थोड़े दिन रुक जाओ। इसके बोलने से असर पड़ेगा, इसकी आंखों पे असर पड़ेगा, इसके दिमाग पे असर पड़ेगा, तीनों चीज़ों पे असर पड़ेगा। ठीक करवा रहे तो आप ड्राई फ्रूट्स ला के रखो ना, आपने किन्नर को दे दिया, आपने हॉस्पिटल में दे दिया, आप दवाइयाँ खिला रहे हो, आप ये भी ले आइए ना। 500 रुपये की मेवा बहुत होगी, 1000 की आ जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, बनवा दीजिए। बनाएगा कौन? सबसे बड़ी बात ये है ना, बनाएगा कौन? वो तो एक सुबह उठ रही हैं, धूप दिखा रही हैं, तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रही हैं इस टाइम दादी जी, मालिश कर रही हैं, दुनिया का बड़ा काम कर रही हैं। कह तो दिया बड़े वाले ने मजाक मजाक में, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। और हमारा एक रूटीन है 5 बजे उठने का, चाहे हम 12 बजे भी सोएंगे। रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि रात में कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने देखने के निकली क्यों भौंक रहे हैं, इतने में बेटा आ गया। क्या कहते हैं, वो बोला क्यों घूम रही हो बाहर, लेट गई, फिर नींद नहीं आई। तो लेकिन आँख मेरी वही खुली। इनका तो अलग ही है तरीका कि अरे भाई आज हम अपना सोने को छोड़ के देखो मालिश कर रहे हैं, देखो धूप दिखा रहे हैं, क्या हो गया। ज़िंदगी में हर रूटीन बदलता है समय के अनुसार, हमेशा एक सा नहीं चलता। तो आप बनाओगी कैसे? सबसे पहले आप ठेकुआ तो बना सकती हो बहुत सारे देने के लिए, लेकिन आप बहू के लिए लड्डू नहीं बना सकती हो। यही सही बात मेरी बुरी लग जाती है, लेकिन मैं जो बोलूँगी करेक्ट बोलूँगी। बहू के लिए लड्डू नहीं बना सकती, बेटी के लिए ठेकुआ बन सकता है, और जो जला जला है वो बेटे को दे सकते हैं रख के। मैं बताऊँगी इसके बारे में भी। देखिए डिब्बे का दूध अगर शीशी में इतना सा भी बच गया ना, उसका कुछ टाइम होता है, इतने टाइम के अंदर तो उसे पिला सकते हो, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। और शीशियाँ उबाला करो, बॉयल किया करो ये शीशियाँ। एक डॉक्टर तो कहता है एक बार ही, एक शीशी में एक बार ही दूध पिलाओ, उसके बाद बॉयल कर दो। 4 शीशी ला के रख लो, उसे फिर भगोने में उबालो। चलो 2 बार पिला दो, चलो 1 बार नहीं, 2 बार पिला दो, लेकिन सुबह से शाम तक वो 4 शीशी चलाओ, फिर बॉयल करके रख दो, फिर रात को वही चलाओ, फिर सुबह को बॉयल करो। एक भगोना बिल्कुल अलग रख लो, बॉयल करके पिलाइए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को।
और माँ का दूध तो फिर रहता ही है बेस्ट भाई, दिल और दिमाग के लिए, बच्चे के लिए बेस्ट अमृत होता है। अमृत जो पहला दूध होता है ना माँ का, गाढ़ा खीस वाला, वो तो कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चे की इतनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। माँ का दूध तो होता ही है, बेस्ट होता है। एक ही कमरा है, उसमें ही मैनेज कर रहे हैं, उसमें ही सब कुछ। अभी और तो अभी तो मायके से सामान मिलेगा, उसे कहाँ रखेगी यार, ये कहाँ ले जाएंगे अपने साथ रख के। देखो फिर होगी लड़ाई, देखो आप इंतज़ार करो, फिर होगी, है ना। ये है पैसे वाले घर के बच्चे, पैसे वाले घर के बच्चे हैं। इतना सा दिल में जगह नहीं है इस बेटे के लिए, इतना बता दूँ मैं। ये अगर यही बेटा रात में आता ना, ये कभी भी कमरे में से अपनी मच्छरदानी में से निकल कर बाहर आके नहीं बैठती सोफे पे। ये बड़ा वाला बेटा आया, बहू आई, मच्छरदानी में से निकल के बाहर बैठ गई। इनके सही इंसान है तो एक ससुर साहब हैं बस, जो इस लड़के मतलब बाप हैं, बच्ची के दादा। तो ये बाहर निकल के बैठ गई, मच्छरदानी में से बाहर नहीं निकलती हैं, कितना कोई रात में आए। लेकिन अगर छोटा वाला आता कभी नहीं निकलती, बहू बेटे आते वो वहीं जाती, मच्छरदानी में जाके पैर छूती। साहब इनके यहाँ के नियम कायदे कानून बहुत बड़े हैं, है ना। ये नहीं, और रात में ही उसे कुंडी खटखटा दी, ये नहीं पता कि वो रात में 10 बार तो उठते हैं बच्चे के चक्कर में, इनकी नींद वैसी पूरी नहीं होती। कुंडी खटखटा दी, जैसे ये अभी आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें वापस जाना है, बच्चा दिखा दो। अरे सुबह देख लेते हैं आराम से, सुबह होने में देरी कितनी थी, आप आराम करते, उससे भी आराम करने देते। लेकिन नहीं, अम्मा जी भी आके बैठ गई बेड पे, सब क्या बोलूँ मैं। और कोई भी आता है सबसे बड़ी बात वो उठ के बैठती है, उसके उठ कर बैठने का ज़रूरत क्या है, उसे आराम नहीं, पता नहीं भाई इनके घर का तो हमें पता ही नहीं। सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए इसका, क्योंकि मूंग की दाल, मसूर की दाल बहुत ताकतवर होती है, सब मूंग की दाल से भी ताकतवर मसूर की दाल होती है। और मूंग की दाल छिलकों वाली खिलानी चाहिए, ना कि धुली हुई गैस बनाती है। छिलकों वाली मूंग की हरी दाल और मसूर की दाल। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लड्डू नहीं बना सकती तो नमक में भून के ही रख दो, इसे दरदरा मिक्सी में पीस के ही रख दो, 2 चम्मच ले लेगी सुबह को। लड्डू अगर आप नहीं बना सकती, दरदरा उसे भून के और मिक्सी में पीस के उसमें बूरा मिला के इसके पास रख दो, हल्की सी बूरा बना के, बिल्कुल ना के बराबर। और ये 2 चम्मच 4 चम्मच रोज़ खा लेगी उसे, समझे। तो मसूर की दाल बना के खिलाओ इसे, लाल वाली जो होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत। इस टाइम वजन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, आपको बताऊँ। बस छोटे राजकुमार कह रहे हैं बाप रे इतना खर्च होता है, इतना खर्च होता है। किसी वीआईपी अगर हॉस्पिटल में कराते हैं ना आप, जहाँ पिंक और ब्लू ड्रेस होती है स्टाफ की भी, अगर ब्लू लड़का होता है तो पूरा थीम रूम की ब्लू होती है, लड़की होती है तो पूरी थीम पिंक होती है, समझे। और वहाँ नर्स नहलाने आती है, बच्चे को ले जाती है, नर्स नहलाती है, नर्स ही दूध पिलाती है, लाके कैनोला होता है, कैनोला से, और माँ का दूध पिलाने की कोशिश नर्स ही करवाती है बैठ के। ऐसे अगर हॉस्पिटल में आप कराते तो क्या होता है। हमारे तो बेटिया का ऐसे ही हॉस्पिटल में हुआ, बेटे का भी होता, लेकिन बेटे का कोरोना चल रहा था, बेटिया का तो ऐसे ही हुआ है। गाड़ी सजाते हैं बाकायदा, घर ले जाने के लिए केक कटवाते हैं, तो कितना खर्च होता तुम्हारा छोटे राजकुमार। इसे ही कह रहे हो, बाप बने हो। यहाँ अंदाज़ा लगाइए कि तुम कितना अपने बच्चे से प्यार करते हो। बस बाप बन के, माँ बन के बहुत कुछ एहसास होता है। तो कितना खर्च आता है ये तो आपने ऐसे ही हॉस्पिटल में करा लिया, जहाँ गाड़ी तक खड़ी नहीं हो सकती हॉस्पिटल के बाहर। और हाँ, ब्लैक ब्यूटी दी गिफ्ट, आज गिफ्ट देने की सफाई नहीं, देखो जो गिफ्ट दिया ओम बच्चे को, उसकी सफाई देने नहीं आई ब्लैक ब्यूटी जी, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि वो सच था। ये हमेशा कहती है ना, मैं हर बात का खंडन करती हूँ, मैं हर बात पे जोरदार रिएक्ट करती हूँ और करना चाहिए। और हमेशा जब जब मैंने रिएक्ट किया है वो हमेशा अच्छा रहा है। तो इस पर आके आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सच्चाई थी। आपने उठा के कोई चीज़ किसी को दे दी, अगर आप बदल के उसे दे देती तो आप उसकी सफाई देने नहीं आई, क्योंकि इसके पास आपके पास जवाब नहीं था। इसका साफ मतलब है कि वो बात सही थी, है ना। और ना ही दादी जी ने जवाब दिया है, दादी जी भी आके बराबर बोलती हैं। और क्या बोली दादी जी, काला रंग नहीं होना चाहिए, चाहे 3 फुट का होना चाहिए, है ना। काला गोरा कुछ नहीं होता है, काला गोरा कुछ नहीं होता है। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी देखिए, राष्ट्रपति जी काली है ना। इंसान अपने टैलेंट से अच्छा बनता है, गोरे काले से नहीं। ये कुछ लोगों की सोच समझ होती है। इंसान अपना टैलेंट से आगे बढ़ता है, जब टैलेंट से वो आगे बढ़ता है तो उसका निखार ऐसा आता है कि दुनिया उसके कदमों में झुकती है। ये आपकी सोच है। मैं कह रही ना, इंसान रंग से नहीं पहचाना जाता, टैलेंट से पहचाना जाता है। उसका दिल काला नहीं होना चाहिए, बस शर्त है उसका दिल काला नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है तुम्हारी सबको पता है। और हाँ, आपने एक बात गौर किया, बताती हूँ। ठेकुआ बने, छोटे राजकुमार ने कहा, किसी ने गौर नहीं किया, मैंने गौर किया। मेरे पास टाइम नहीं था इस फैमिली पे बनाने को, मैं दूसरे बना रही थी, कूड़े वाला आ गया तो बहुत जल्दी आ जाता है, अर्ली मॉर्निंग। ठेकुआ बने, पता है आपको। अब जब ठेकुआ बने तो जो बढ़िया बढ़िया पीस थे, वो ठेकुआ बिटिया के लिए रख दीजिए। जो
ठेकुआ जले हुए थे, वो डिब्बे में भर के छोटे बेटे के उसमें रख दिए, और शायद अपने यहाँ भी अपने खाने के लिए भी मुझे नहीं लगता जले हुए रोके होंगे, अच्छे ही रोके होंगे, लेकिन बेटे ने दिखाया कि देखो ये जले हुए ठेकुआ इधर रख दिए गए, तो जले हुए ठेकुए रख दिए कि ये लड़का खा लेगा, बेटा खा लेगा। अरे उसे मिला के दे देती। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे चाहती नहीं, प्यार नहीं कर, तुमने सारे जले हुए उसे क्यों दे दिए? उसे अगर तुमने 5 जले हुए दिए थे तो 5 अच्छे रख देती, तो मिले जुले अगर होते तो उसे कहने का मौका भी नहीं मिलता। कहने का मौका आप दिलाते हो, आप पक्षपात करती हो, ये पक्का है। आपने अपने खाने के लिए क्या जले हुए रखे होंगे? मिला के दे देती। अपने वीडियो में राजकुमार ने कहा है, छोटा डिब्बा दिखाकर, देखो ये जले हुए हैं, इधर आ गए हैं, अच्छे ही दे देती जले हुए मिला। मैं कह रही ना, इनके इस बेटे के लिए इनके अंदर इमोशंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रही प्यार नहीं करती, ये प्यार अलग होता है, इमोशंस अलग होते हैं। इमोशंस नहीं है इस बेटे के लिए, पापा के अंदर दिखते हैं। और पापा जब बच्चे को खिलाते हैं ना, पोते को पोती को, तो एक उनके चेहरे की अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल, ये तो फिर भी टॉन्ट मार के बात करती हैं, कोई भी बात करती है तो टॉन्ट मार के करती हैं, लेकिन पापा के चेहरे की खुशी अलग देती है। अब आते हैं जगत भाभी पर। वो कहती हैं कि मैं हंस रही हूँ तो ये मत सोचो कि मैं खुश हूँ। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा, हमें पता है, हम जैसे लोग महसूस कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो आप सोच रही हो ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चा जो होना चाहिए। बच्चा पति पत्नी के बीच की एक कड़ी होता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है, मैं आपको बताऊं। दूसरा जो है, आप जो दुखी परेशान थोड़ा रहती है, वो है आपका पति। 2 वजह हैं आपकी ज़िंदगी में, पैसा कितना हो कुछ, 2 वजह है, पहला बच्चा, दूसरा पति। पति का पे आपको इस टाइम भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी उठ चुका भरोसा। बस जिस पर आपका बिल्कुल, मैं कह रही हूँ पति जिस पे भरोसा बिल्कुल उठ चुका, बिल्कुल विश्वास कर दिया, माफ़ कर दिया, एक साथ हो, वो एक अलग बात है। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं था, रास्ता ही नहीं था, आपको ये करना ही था, माफ़ कर देना उसे, है ना। कुछ इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकती थी। फैसला लो, मैं कह रही हूँ एक कड़ा फैसला औरत को लेना चाहिए। हमेशा अगर ये सोचेगा ना कि क्या, अरे अगर ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, ये अगर सोचेगा ना, जो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डर के आगे हार है। और एक चुनौती को चीरते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, जीत अवश्य मिलेगी, मैं आपको बताऊँ। तो फैसला लो, आप सिंपत्ति मत लो। आपको कोई फैसला भी लेना, आपके हाथ में, आप हस्बैंड वाइफ में, कोई भी फैसला लो। बहुत लेने लगी हो आप, काफ़ी स्ट्रांग हो गई हो, ये हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे पहली वाली हो आप। कौन जगत भाभी पहली वाली हैं? ना 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 ना, बहुत चेंज हो गई है, लेकिन अब भी कुछ फैसले ले, आप अपने आप नहीं ले सकती। तो मैं कह रही हूँ, लोगों से सिंपत्ति मत लो, फैसला लो। ये जो आप थंबनेल लगाती हो, रोती हो ना, ये लोगों से सिंपत्ति लेती हो, ना ना ना, इनसे कुछ नहीं होगा। आपके फैसले लेने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, खुशियाँ आपके फैसले लेने से आएंगी। तो आपने जो सिंपत्ति ले रहे हो ना, ये मत लो जो आपने अभी तक पब्लिक से ली है। बच्चा नहीं है, करो ना, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, करिए ना, सिंपत्ति मत लिए, टाइटल मत डालिए, रोइए मत, ये नाटक बंद करिए, फैसला लीजिए। और मैं चाहती हूँ ये बात, और सभी चाहते हैं, मैं नहीं चाहती, सोशल मीडिया पे जितने तुम्हें चाहते हैं वो सब चाहते हैं कि तुम माँ बनो, हैं कि बड़ी बहू के भी, और ससुराल वाले भी चाहते हैं कि बड़ी बहू के एक बच्चा हो जाए। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि शायद पब्लिक से, कि अब शायद जल्दी ही होगा। वो क्यों, कैसे होगा, क्या होगा, ये फैसला क्यों अगर लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, या क्यों लिया, ये एक राज की बात है। टाइम आने पे वो भी बता दूंगी, क्योंकि जल्दी ही बेबी होगा, आपको बताऊं, क्योंकि शायद प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्या बात आई है सामने, ये आपको बात बता दी जाएगी। ये भी एक सीक्रेट है, आपको बताऊंगी, जो किसी को नहीं पता, हमें पता है, बता दूंगी, बता दिया जाएगा टाइम आने पे, अभी नहीं। अगर मैं कहूँगी तो अभी तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, आपको कैसे आइए, वो वक्त आने पे बता दूंगी, और कह दूंगी देखो मैंने उस वीडियो में कही थी ये बात, वक्त आने पे बता दूंगी। तो बस, और मैं चाहते हैं सब लोग भाई एक बच्चा हो, और होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था ये मैंने आपको बताया था, और अब क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दूंगी, है ना। तो बस, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू शाम को फिर मैं डॉक्टर साहब की वॉशिंग मशीन में अच्छी से धुलाई, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन हो तो इसे हाइप भी देना, है ना। ओके।